लिखना चाहिए। यस मैम। सेम लगता है तो मैं भी बोर हो जाती हूँ, तुम भी हो जाओगे देख देख के मेरे को बोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ इधर। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। यस मैम। डेट वेट चेक कर लो सही डाली है क्या, लेक्चर नंबर भी चेक कर लो, टॉपिक भी देख लो सही डाला है क्या। यस मैम, सब अच्छा है। अच्छा। ठीक है, तो सब अच्छा लग रहा है तुम लोगों को। ठीक है, आई होप कि क्लास भी अच्छी लगे आज की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्काइंस को आज कंप्लीट करना, और आज का हमारा जो पर्पस रहेगा वो यही रहेगा कि हमें सारे क्वेश्चंस जो हैं, अभी तक मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन करवा दिया, उसके मैं मिक्स क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगी, और आप वो लोग सोल्व कर पाए और मुझे करके दिखाएं। राइट, आप लोगों को ना आज बोलते हैं ना वो दिमाग की बत्ती जगने वाली है, अगर सोई मतलब अगर बुझी हुई है तो कुछ टाइम से। ठीक है, और क्वेश्चंस वही आएंगे। गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चंस वही आएंगे, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इफ यू नो द रिएजेंट, if you know the function of reagent, then only you are able to solve the question, otherwise not। ठीक है, तो ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क शेयर कर दिया। इसके अलावा भी मेरे और प्यारे बच्चे बच्चे हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो प्लीज मुझे बता दो क्योंकि आप लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है, वो मुझे बता दो बेटा। ठीक है, ओके। प्रीति ने कर दिया, कब किया बेटा? मेरे को मिला नहीं। उज्जवल, ठीक है, हाँ उज्जवल का शायद मेरे को, उज्जवल नहीं मेरे को सबसे पहले दिया था, मुझे याद है, बट मैंने लिखना भूल गई। ओके, हर्षित ने भी कर दिया है ना शेयर, कहीं पता चले शेयर ही ना किया हो। और यूं ही आप लोगों की क्लैपिंग हो रही हो। ठीक है, यस ठीक है हर्षित, आई विल चेक बेटा। ठीक है, आई विल चेक। ओके, नहीं नहीं, इतना ट्रस्ट है बेटा मुझे अपने बच्चों पे। हाँ लक्ष्य है, लक्ष्य है। ट्राई कर फिर लक्ष्य बेटा, टॉप पे ही आए तुम्हारा, है ना? क्योंकि इतने दिनों से तो तुमने मेरे को भेजा नहीं है, आज फर्स्ट टाइम भेजा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंट हैं और जो हर होमवर्क मतलब हर क्लास का होमवर्क मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से भेजते हैं और सोल्व भी करते हैं और मेरी बात मानते हैं और अपने डाउट सोल्विंग ग्रुप को अच्छे से यूटिलाइज भी करते हो तुम लोग, है ना, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, इसके अलावा होमवर्क डाउट्स आई होप कि क्लियर हो गए होंगे ग्रुप में। देखो ये 2 क्वेश्चन मैं लाई हूँ, कहाँ गया एक, ये 2। इसके अलावा कोई डाउट है तो बेटा प्लीज टेल मी कि इसके अलावा कौन कौन से डाउट हैं तुम्हारे, हैं क्या इसके अलावा भी, या सारे सोल्व हो गए थे? मैम एक तो सिलेंडर वाला क्वेश्चन था। कौन से वाला लक्ष्य? सिलेंडर वाला था ना, एक सिलेंडर वाला सिलेंडर बोला था। कौन सा था? उसका था क्या, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला था क्या कोई क्वेश्चन? नहीं वो पता नहीं, मैं सिलेंडर सिलेंडर लिखा था। अब मेरे को क्या याद होगा लक्ष्य, वो तो तुम्हें मुझे भेजना चाहिए था ना बेटा। अब सिलेंडर कौन सा सिलेंडर था, क्या सिलेंडर में पूछा हुआ था, वो तो देखूंगी तभी मालूम पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, मुझे भेज देना। उसके अलावा ओके मैम। सिलेंडर वाला चलो लिख लेती हूँ, सिलेंडर लक्ष्य का। और बताओ, जल्दी बताओ, फिर कहोगे मैम लेट छोड़ते हो। बाकी कोई नहीं है मतलब, हो आई मीन की हो गया होगा या तो सोल्व। ठीक है, ठीक है, तो सिलेंडर वाला लक्ष्य वाला लक्ष्य मुझे वो सिलेंडर वाला भेज देना, मैं फिर सिलेंडर वाला का आंसर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, ओके चलिए मैम। ओके। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चन है बेटा, मैं देख रही थी बच्चों के डाउट्स थे इसमें, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रिवीजन असेसमेंट में लिया है ताकि वो बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर पाए जिसका ये हो गया था। प्लीज रेज योर हैंड अगर आप लोगों का हो गया है, इस क्वेश्चन को कर लिया है आप लोगों ने। इसमें क्या बताना था आप लोगों को, सी बताना था। ठीक है, इसमें आपको बेटा सी बताना था, तो एक बार आप ट्राई कीजिए 2 क्वेश्चन करने का। तनिष्का, लक्ष्य, हर्षित, उज्जवल, ओके, इन चारों बच्चों ने कर लिया है। बाकी लोग, चिंकी मैं बेटा बताना दिखाया चाहूंगा। करो। तुम बताना चाहोगे? चलो आज का मौका लक्ष्य को दिया क्योंकि इसने सबसे पहले होमवर्क भेजा था, तो ये आज हक मैं तुम्हें देती हूँ। लक्ष्य बताओ इसका आंसर। मैम मेरा सी आ रहा था तीसरा कैसे आएगा ऑप्शन। ये बताओ तुम मुझे, आएगा कैसे बेटा? मैम वहाँ पर CH3 MgBr लिखा है ना, तो CH3 CH4 बन के तो गैस लिबरेट हो जाएगी। 1 मिनट रुको बेटा। हाँ ठीक है, गैस हो जाएगी, तो ए तुम्हारा ये हो जाएगा मिथेन, और बी? यस मैम।
मैम बी हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और MgBr। ठीक है, ये भी हो गया। फिर मैम फिर ये आगे जाके CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और MgBr साइड में चला जाएगा आयोडीन वेरी बन के। गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या भूले, तुम्हें तो याद है सारा, बहुत अच्छे से याद है मुझे। देखो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप कि बाकी सबको भी क्लियर हुआ हो ये कैसे आया है ये। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मॉड्यूल देख लिया क्या आपने? मैंने LN वाला अपलोड कर दिया है बेटा, 2 दिन पहले ही, चेक कर लिया करो थोड़ा जाके, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो उसका ही क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया है। कर लोगे ये सोल्व बेटा? यस मैम। इस मैम ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मैंने कहा ही था आप लोगों को, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को करना है। किस किस ने, दिशा आ गए क्या? दिशा ज्वाइन कर लिया क्या बेटा? इकरा, इमरान, अंजलि, ठीक है। ओके बेटा, प्लीज रेगुलर रहो, कभी 50 आते हो, कभी 40 आते हो। ठीक है, रेगुलर रहो तुम लोग क्लास में। ओके, हाँ, कौन बताने वाला है? हर्षित, इसका मुझे इसका अप्रोच बताओ, हाउ टू अप्रोच दिस, कैसे किया इसको अप्रोच बेटा? हाँ जी बेटा, अनम्यूट कर पाओगे खुद को? नो मैम, ठीक है फिर, ठीक है फिर मैं हर्षित से नहीं पूछती। बाकी बताओ, चैट बॉक्स में बता दो हर्षित। फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है फिर, ठीक है, ठीक कराओ माइक को बेटा। फिर तनिष्का, टेल मी बेटा। मैम सबसे पहले जो मेरे पास MECH2C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, मैंने उसमें जो CH वाला बॉन्ड है ना लास्ट में, उसे ब्रेक करवाया वो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की साइड, हाँ इसी साइड। तो फिर उस पे वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो NH वाला ग्रुप है ये इसमें पॉजिटिव चार्ज का है ना, तो ये आ जाएगा। फिर बाद में इसकी रिएक्शन हो रही है CH3 CH2Br से, तो फिर इसके अंदर जो ब्रोमीन है उसकी साइड वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन से अलग हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो वैसे ऐसे, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ऐसे पीछे से अटैक मारता है, बट ये अटैक मारेगा कैसे मारेगा वी विल डिस्कस इन 12th ग्रेड। बट फिलहाल के लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है NaBr बाहर निकल जाएगा एंड देन इसके साथ ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका देख लो क्या आंसर है, कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन आ रहा है क्या? ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना, जो ये टर्मिनल अल्काइन होते हैं यही रिएक्ट करते हैं सोडामाइड के साथ। याद करो, रिएक्शंस लिखवाई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये याद करो, रिएक्शन लिखवाई थी कि अगर तुम्हें सोडामाइड दिया जाता है या NaH दिया हुआ होता है या सिर्फ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दिया होता है या इवन सोडियम भी दिया होता है, तो वो टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो H अटैच है वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, इस H को चुरा के ले जाएगा। ठीक है जी, चलिए यस मैम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं एल्काइंस की। याद करो पहली प्रॉपर्टी कौन थी, कोई मुझे बताएगा? केमिकल, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन क्या थी? याद करो अपना प्रीवियस लेक्चर का लास्ट वाला टाइम जो मैंने बताया था आप लोगों को, मुझे बताओ कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो मैंने कहा था कि पहले से अल्कीन बनाते हैं, सॉरी अल्काइन। नहीं, वो तो प्रिपरेशन थी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूँ मैं। मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज का नाम बताया था, मैंने कहा था ये तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो मैं इसको अब दोबारा नहीं बताऊंगी। याद करो, जल्दी करो और मुझे बताओ। वो ऑक्सीडेशन वाली, नहीं, और सोचो, और कैल्शियम कार्बाइड वाली। और सोचो, लास्ट वाली। नोट्स देखो अपने, पेज टर्न करो। हाँ हाँ ज्योति, हाइड्रोजनेशन। यस, मैंने कहा था हाइड्रोजनेशन वाली, लिलार्ड कैटलिस्ट एंड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, बर्स्ट रिडक्शन जिसको तुम कह रहे थे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने कहा था ये सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने डाल रखी है। तो फर्स्ट वन वाज दैट और सेकंड ये है आज की। पढ़ो इसको, क्या है आज लेक्चर में ही याद करने हैं और लेक्चर में ही क्वेश्चन करके जाने हैं। एल्काइन बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है,
इससे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोगों के, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, देखो जहां जहां मैकेनिज्म की नीड होगी वहां वहां बताऊंगी, जहां पे नहीं होगी वहां पे मैं साफ मना कर दूंगी, देयर इज नो नीड टू राइट मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब इसका मतलब क्या, यहाँ पे हेलोजन का एडिशन होगा, रिएक्टिविटी सेम रहेगी जैसे हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ के आते हैं। देखो मैं पहले वाले लेक्चर से रिलेट करूंगी, आप इजिली समझ पाओगे चीजों को। ठीक है, और जो 42 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट टाइम पे आया करो, अच्छा नहीं लगता है मैम को फिर, है ना। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वही रहेगा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मान लेते हैं बेटा मैंने एक एल्काइन दिया है और उसकी रिएक्शन मैंने करवाई है Cl2 के साथ। ठीक है, Cl2 के साथ 2 मोल लगेंगे, अगर दे रखा हो तब भी ठीक है, नहीं दे रखा हो तो तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें पता चलेगा। जैसे ही एक पाई बॉन्ड करोगे, ब्रेक करोगे तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, जैसे ही दूसरे वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक Cl और दूसरा वाला वहां, यानी कि आपको क्या मिलेगा, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव मिलेगा, लाइक दिस। देख पा रहे हो बेटा? ठीक है, यहाँ पे आपने Cl2 और Br2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो, अगर आप क्लोरीन लेते हो तो टेट्रा क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा, और अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो तो टेट्रा ब्रोमो वाला हैलाइड बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखने है, इसके अंदर कुछ नहीं। हाँ, FeCl3 बेटा ध्यान रख सकते हो, लुईस एसिड होता है, ये शायद मैंने बताया भी था आपको, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी और एक बार और ध्यान रख लो। ठीक है, अब मत भूलना FeCl3 यहाँ पे लुईस एसिड है। ठीक है, इनका ना बहुत अच्छा रिश्ता होता है बेटा, FeCl3 और Cl2 का। क्या रिश्ता होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, अभी के लिए ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट याद रखनी है बेटा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं चीजों को। उसके बाद आओ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स HX। याद करो, HX मैंने एल्कीन में भी बताया था, और कौन मुझे बताएगा कि एल्कीन में मैंने क्या पढ़ाया था जब मैंने रिएक्शन करवाई थी उसकी HX के साथ? एनीवन? ओपन क्वेश्चन टू ऑल, कोई भी मुझे इसका आंसर बता सकता है। हाँ, पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। बताओ, एल्कीन में मैंने HX के साथ जब रिएक्शन करवाई थी तो मैंने उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो ये तो कैसे ही करोगे फिर तुम, बताइए मुझे। हाँ उसमें एंटी मार्कोनी रूल लग रहा था, हाइड्रोजन की जगह हेलोजन ले लेता है। एंटी लगा था? एंटी लगा था क्या? नहीं, उसमें रिएक्शन नहीं होती शायद। ना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं बात करूं बेटा, इन द एब्सेंस बिना उसके। हाँ, बिना उसके। मार्कोनी रूल, हाँ, मार्कोनिकोव रूल तो याद करने का था रूल, लेकिन वहां पे अपन क्या बनाते थे, कार्बोकेटाइन बनाते थे। याद करो, भुलक्कड़ो, तुम बड़े भूल जाते हो जल्दी से। यस मैम, इसकी जगह हेलोजन आ जाता था। हाँ, कार्बोकेटाइन बनाते थे हम तो, और जब कार्बोकेटाइन बनता था तो हम कहते थे इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो हम कहते थे हाँ मैम है, तो कराओ उसको रीअरेंज, नहीं है तो नहीं कराओ। जो तुम बोल रहे हो ना वो एंटी मार्कोनिकोव था बेटा, वो तब लगता था जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता था। भूल गए हो सारी चीजें 2 दिन में, संडे आते ही तुम्हारे दिमाग से सब साफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है बच्चे, वहां पे हम क्या बना रहे थे, एल्कीन के साथ रिएक्शन करा रहे थे, बट नाउ वी हैव एल्काइन, तो एल्काइन में कैसे रिएक्शन होगी, आ जाओ। अब देखो तुम मुझे बताओ, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं या दूसरी साइड ब्रेक करूं, बताइए। इस बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड करूं बेटा? हाँ, टेल मी। मैम जिधर सिंगल हाइड्रोजन है उधर, मतलब ठीक ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू उज्जवल, अकॉर्डिंग टू यू बेटा? व्हाई? यस मैम। व्हाई मैम क्योंकि Cl3 वो इंडक्टिव इफेक्ट में। हाँ, अरे क्या बात है, समझे? क्योंकि इस साइड ब्रेक करवाया तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे R है, वो प्लस आई इफेक्ट से उसको स्टेबलाइज करेगा मेरे बच्चों। इतना क्लियर हुआ तो पहले बता दो मेरे को। यस मैम, हो गया। है ना, ये आपका रिवीजन हो रहा है बस, इसमें और कुछ नहीं है, बस एल्कीन की जगह एल्काइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो H मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, X लग जाएगा आगे, देखो यस है मैम। क्या, लग गया X।
ठीक है, लेकिन इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। एक मिनट रुको, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ मैं, सॉरी, एक मिनट रुको, नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ। हाँ चलो लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स नेगेटिव है वो आके लग जाएगा लाइक दिस। ठीक है, चलो हो गया। अभी स्टिल एल्कीन बन गई। अब देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा रोल। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड किस साइड ब्रेक करूं मैं, राइट हैंड साइड ब्रेक करूं या लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक करूं, प्लीज टेल मी। और बेटा आज सुन के जाना, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें सीखोगे आज तुम इस लेक्चर से। ठीक है, बताइए किस साइड ब्रेक करूं बेटा, राइट हैंड साइड से करूं या लेफ्ट हैंड साइड से? चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, चलो बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? वाई ज्योति, वाई राइट साइड बेटा? मैम क्योंकि उस साइड पे मतलब दूसरी वाली साइड पे इफेक्ट लगे वो स्टेबल हो कौन से जाएगा। वाला बेटा इफेक्ट? वेरी गुड, सही बोल इंडक्टिव रही हो, इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। और बोलो, थोड़ा और एक्सप्लोर करो, इलेबोरेट करो। मैम मैं बताऊं? हाँ, मैम हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। और आगे चलो, बिल्कुल सही जा रहे हो, थोड़ा और सोचो। मैम रेजोनेंस। अरे वाह, क्या बात है, रेजोनेंस। किसने बोला? ज्योति ने बोला क्या? यस, रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग, अरे बैक बॉन्डिंग, ये देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही? जीओसी, जीओसी, मैंने कहा था ना जीओसी पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक ऑर्गेनिक नीट में रैंक नहीं लेके आते तब तक जीओसी पीछा नहीं छोड़ेगी तुम लोगों का। अगर तुम भूल भी जाओगे वो कहेगी मैं आ जाऊंगी दोबारा याद दिलाने, बात है सीधी सी है। ठीक है, तो ड्यू टू आपका क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग जो है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन बेटा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक और हेलोजन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैमिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। और ये यहाँ पे क्या बनता है बेटा, मेजर बनता है। क्या यहाँ पे क्लियर हो गया? लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, मैम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे क्या आप? नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि जब डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है वो स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी मेरे बच्चों। क्लियर है ये वाली बात? नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, मैकेनिज्म थोड़ी ना लिखने बैठेंगे पेपर में, बताओ। यस मैम। इसको वैसे मैकेनिज्म मैंने यहीं पे ही करवा दिया, इसको आप डायरेक्ट करो, ये देखो ऐसे कर लो आप। ठीक है, आप इसमें डालो HX, क्या बनेगा? आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, वो यहाँ पे होगा, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट ऑफ ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो लगा दो 2 हेलोजन, खत्म कहानी, लो बन गया जैम डाइहैलाइड। मेजर यही होगा। अब पेपर में थोड़ी ना करने बैठोगे मैकेनिज्म, है ना, और ना ही आपसे पेपर में ये पूछेगा कि ये बताओ भाई कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है। ठीक है, टेंशन ना लो, ऐसा नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे। ये तो क्योंकि मैं मैकेनिज्म करा रही हूँ तो इसमें जीओसी आ गई, तो आपको पता होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद ये भी आपको पता है, अगर एक्स आपका आई होगा तो ज्यादा फास्ट होगी रिएक्शन, देन जब बी आर नेगेटिव होगा। ये बिल्कुल वही सेम है, देख लो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे एल्कीन में हमने कार्बोकेटाइन करवाया था, उसका रीअरेंजमेंट कराया था, यहाँ पे मत करा देना रीअरेंजमेंट। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ओके, चलें आगे। यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो, लगे हाथ यहाँ पे दे देती हूँ तुम लोगों को, करो बेटा। इसका मुझे प्रोडक्ट बताओ और एक क्वेश्चन और कर दो। ये भी बता दो, चलो आ जाओ। मैम हो गया। हो गया सबका? करो, तनिष्का, लक्ष्य ने कर लिया, बाकी लोग, बाकी बच्चे ट्राई करो बेटा। दिशा ट्राई करो। जिन्होंने हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर कवर कर लिए हैं वो बेटा ट्राई करो, हो जाएगा ये। सृष्टि बताओ जी, सृष्टि आंसर बताओ। मैम फर्स्ट वाले में तो जो ट्रिपल बॉन्ड है जिसपे जिसकी जो रिंग बनी हुई है उस साइड, इसमें सॉरी जिसमें सिंगल हाइड्रोजन है ना वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा उस साइड, और हाँ, उस वाले कार्बन पर जो लेफ्ट वाला कार्बन है उस पे 2 Br लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। next वाले तो पे यहाँ पे 2 BR लग जाएंगे और यहाँ पे भी 2 BR लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ, आई होप कि लिख लिया हो आपने बेटा। ठीक है, यस मैम, चलिए चलें आगे। यस मैम, नेक्स्ट आते हैं, ये अपना थर्ड हो गया, नहीं कितने हो गए, अभी 2 करवा दी मैंने, हेलोजेंस का करा दिया, कुछ नहीं करना, टेट्रा बन जाएगा। अगर आप HX का कराते हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, इसमें जेमिनल डाइहालाइड वाला ज्यादा वो होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, कहीं पता चले आप लोग इसको भी टेट्रा वाला बना दे, नहीं ऐसे नहीं करना है। तो ध्यान रखना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन HX वाले और जब आप हेलोजन के साथ करा रहे हो। ठीक है, इसमें आप बेशक वो ले लो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड, तो इसमें भी वही हो जाएगा, टेट्रा ब्रोमो वाला डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये याद आ रहा है बेटा, HOX वाला रिएजेंट हाइपोहेलस एसिड, याद आ रहा है, हाइपोहेलस एसिड क्या किया था हमने, याद करो, उसमें कौन सा रूल लगाया था, मार्कोनिकोव्स लगाया था, याद करवा देती हूँ एक बार, रिवाइज हो जाएगा। ये देखो, मैंने एल्कीन ली थी और मैंने इसमें HOX डाला था, तो मैंने क्या कहा था, OH नेगेटिव जहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, याद करो, और एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन करवा दिया था, ऐसा याद आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, हाँ पूरा आना चाहिए वैसे तो याद, थोड़ा थोड़े से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वही सेम करवाना है तुम्हें, यहाँ पे भी वही करवाना बेटा, क्या करवाना है, ये देखो ध्यान से देखो, इधर आओ, देखो अगर मैं एल्काइन ले लेती हूँ बेटा, अगर इसमें मैं डालती हूँ, ध्यान से सुनना, HOCl, इसका एक नेगेटिव पार्ट अलग निकालो, पॉजिटिव पार्ट अलग निकालो, तो मैंने निकाल दिया, राइट। मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे कम हो वहां पे आपको नेगेटिव वाला अटैच कराना है, यानी कि इस साइड होगा, करवा दूं यस मैम, तो बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये देखो, देखो, ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है क्या, अच्छा यस मैम, और लास्ट वाले कार्बन पे एक H भी आएगा ना, कहाँ, अच्छा 3 है क्या, हाँ ये लो, ठीक है जी। यस मैम, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें वो नहीं फॉर्म दिख रही, इनोल फॉर्म नहीं दिख रही, थोड़ी थोड़ी, मतलब इनोल फॉर्म जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें यहाँ पे, बताओ। यस यस मैम, मैम, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको कीटो फॉर्म में चेंज करो बच्चा, लाइक दिस, देख पा रहे हो, इसके जैसा। तो यहाँ पे क्या होगा, कीटो फॉर्म बन जाएगी RCO, ठीक है, CCl, एक नेगेटिव आएगा, एक और Cl ले लेगा ये, तो ये बन जाएगा RCOCl2, देख पा रहे हो बेटा, RCOCHCl2, RCOCHCl2, देख पा रहे हो, ये बन जाएगा, देखो मैम एक बार फिर से बताना क्यों देखो करा। देखो मैं बताती हूँ, इसको एक काम करते थोड़ा और इजी तरीके से बताती हूँ, ठीक है, आओ देखो और इजी वे में बताती हूँ, इसमें कंफ्यूज ना हो जो तुम, ये देखो इधर आओ, ये देखो, आपने इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, राइट किया, चलिए अब यहाँ पे क्या, जैसे एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक OH यहाँ आएगा और एक Cl यहाँ आएगा, ये क्लियर हो गया क्या, पहले तो बस ये मुझे बता दो। यस मैम, ठीक है, Yes, ma'am. चलो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा दिया, अब दूसरे वाला पाई बॉन्ड कराओ तो भी यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे Cl आएगा, क्योंकि दो पाई बॉन्ड है ना, ब्रेक करोगे उसको तो ये बन जाएगा, एक बार चेक करना, बोलो हाँ या ना, यस मैम, ऐसे कर लो तुम, अगर तुम्हें ऐसे इजी लग रहा है। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, क्या ये बात लिखवाई थी मैंने, यस मैम, अगर पानी इसमें में नहीं लिखी हुई तो लिखो, और लिखी हुई है तो याद करो, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा, RCOCHCl2, लाइक दिस, खत्म, अभी तो ठीक है, यस मैम, ठीक है, तो ऐसे करना है, चलूं आगे, हो जाएगा ये, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एडिशन ऑफ BH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन मैंने करवाई थी एल्कीन में, याद करो बेटा, यस मैम, करवाई थी, सोचो क्या बताया था उसमें मैंने, क्या बताया था उसमें, सोचो क्या बताया था उसमें, याद करो, हाइड्रोबोरेशन में मैंने क्या कहा था, रिएजेंट यही लिया था मैंने, B2H6 लिया था और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव और हीट किया था, यही लिया था, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा दिया था बेटा मैंने वहां पे, कि OH वहां जाके अटैच होगा, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चे क्या हैं, ज्यादा हैं, यही बोला था मैंने, यस मैम,
तो आपको यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है। पहले तो कंफर्म कर दो किसको वो वाली बात याद है। अगर नहीं याद है तो आप पढ़ नहीं रहे हो बेटा, फिर तो बहुत मुश्किल में फंसते जा रहे हो आप ऑर्गेनिक में। यस अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया उनको याद है कि यस मैम आपने यही बताया था हाइड्रोबोरेशन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसको याद नहीं है वो गलत, वो सही नहीं कर रहे हो बेटा खुद के साथ, ठीक है। ऑर्गेनिक ऐसी चीज नहीं है कि आप लोग एक बार कर लोगे 10 दिन पहले और याद रहेगा, उसको डेली करना पड़ेगा। डेली का मतलब डेली, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ बेटा, वरना ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। यही तो रीजन है बच्चे 12th में ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक सबसे डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से होती है क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं करते हैं डेली बेसिस पे चीजों को। और आपके पास बहुत अच्छा मौका है, प्लीज इसको मौके को उठाओ, फायदा उठाओ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही मार्कोनी को रूल लगा दो। अब देखो ना इधर, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब हम कहीं पे भी लगा दें OH OH, बताओ बताओ, कहीं पे भी लगा दे क्या, बोलो ना। यस मैम। है ना। तो मान लेते मैं इस साइड ब्रेक कर देती हूँ बेटा, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो देखना ऐसे बना दूं, OH डबल बॉन्ड C, उस पे H आ जाएगा और ये CH3। एक बार चेक कर लो, ठीक है। ये एक बार चेक कर लो बेटा, ठीक है, पक्का। चलिए आइए, उसके बाद क्या करेंगे, इधर आओ, मैं एक और एग्जांपल भी लूंगी, डोंट वरी। क्या ये मेरी इनोल फॉर्म है? यस मैम। क्योंकि यहाँ पे देखो ना इन है और ओल है, दिस इज माय इनोल फॉर्म। क्या इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दूं? यस मैम। कैसे होगा? हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा, माइग्रेशन होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो देखो क्या होगा, CH3 CO सिंगल बॉन्ड C, और ये H इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, तो CH3 CH2 CH3। देखो इस तरीके से बन गया कीटोन फॉर्म, देख पा रहे हो, ठीक है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है क्या, चलो यहाँ पे करवा देती हूँ, रुको। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है सिंपल, हाँ बोलो बेटा। मैम उसमें बोरोन कहाँ पे आया? वो बोरोन, वो मैकेनिज्म जैसे याद करो जो मैंने एल्कीन में कराया था ना, मैकेनिज्म बताया था पहले। तो इसके सारे जो BH3 हैं वो सारे उसके यूज हो जाएंगे, याद करो। 3 एल्काइन, जैसे उसमें मैंने 3 एल्कीन ली थी, 3 मोल ऑफ एल्कीन और 1 मोल BH3 का लिया था, वो सारा खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने फर्दर रिएक्शन कराई थी, याद करो, इसके साथ, यस मैम। ठीक है। वो फिर यही बन जाता है फाइनली। ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, अगर तुम्हें ये भी याद नहीं करना तो बेशक भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये मैं चीज बता रही हूँ इसको ध्यान रखना, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये तुम करके देखो, अगर तुम इसमें हाइड्रोबोरेशन HBO कराते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिएजेंट यू शुड नो, रिएजेंट पता होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को फटाफट जो, क्योंकि ऑलरेडी समझा दे इसलिए मैंने HBO लिख दिया। अब मुझे बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैन यू ट्राई? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन? बॉन्ड को किस तरफ ब्रेक कराऊं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? हाँ राइट राइट, सिंगल पक्का? राइट साइड। यस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बोला कि मार्कोनिकोव रूल लगता है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस करा देते हैं मार्कोनिकोव रूल। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बच्चे? हाँ बताओ, गलत कर रहे हो ना, कर दिया गलत। मार्कोनिकोव रूल लगता है ना, सॉरी आई एम सो सॉरी, एंटी मार्कोनिकोव रूल, आई एम सो सॉरी, एंटी। तो कहाँ जाएगा OH वाला, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है ना, बताओ। यस मैम। उल्टा क्यों बोल रहे तुम लोग? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों चेक कर रहे हो? डायरेक्ट करो इसको एंटी मार्कोनिकोव से, करो चलो। मैम एंटी पेरोक्साइड के केस में लगता था ना, हाइड्रोबोरेशन में भी तो एंटी लगता है बेटा, भूल गए? ओके। भूल गए? एक बार चेक करो, सारे पेज अपना टर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बन जाएगा देखो बच्चे, ये आपका बन गया इनोल फॉर्म, इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO बन जाएगा। देखो कहाँ लिखूं मैं, यहीं पे लिख देती हूँ, CH3 CH2 CHO बन गया। चेक करो, बन गया, चेक करो। यानी कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाइड्रोबोरेशन में जब मैंने एल्कीन में कराया था तो एक सिंपल सी बात बोली थी कि नेगेटिव पार्ट को, यानी कि OH को वहां जोड़ के आ जाना जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है।
अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोस रूल। सेम मैं एल्काइन में भी ये बोल रही हूँ, OH वहां जोड़ के आ जाओ जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो आपको इनोल फॉर्म मिलेगी। इनोल फॉर्म का क्या करना है, आपको टोटोमराइज कराना है, उसको कीटो फॉर्म में चेंज करना है, खत्म कहानी। ठीक है, इससे पहले मैंने HOX कराया, इसमें आपको क्या करना, मार्कोनिकोस रूल फॉलो करना है लाइक दिस। ठीक है, उसके अलावा मैंने HX का बताया है, HX में आपको क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। तो बेटा ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए तो कहती हूँ कि आप लोग वो बना लो। आप लोगों को मैंने इसका एग्जाम डोज ऑलरेडी भेज दिया है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा। आगे है हमारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो इस तरह के आपको हैवी मेटल मिलेंगे देखने को, मरकरी, लेड, बेरियम, ये सब मिलेंगे। होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फेट। क्या ये वाली रिएक्शन पहले करवाई थी मैंने, याद करो, एल्कीन में ऐसा कुछ कराया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसा बेटा यस मैम। कराया था। तो बस एक बार और करा रही हूँ, बस यहाँ पे एल्काइन है, और इस रिएक्शन पे लिखो सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन, एक ये वाली और एल्काइन में एक हाइड्रोबोरेशन वाली, जो अभी 5th नंबर पे मैंने कराई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, पहले तो सुनो एग्जामिनर तुम्हें देगा क्या। एग्जामिनर तुम पे एरो पे, मतलब एग्जामिनर तुम्हें एरो पे लिख के देगा डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट H3SO4। मर्क्यूरी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जनरली एग्जामिनर देता है। ठीक है, अच्छा, या ये लिखा मिलेगा कि 1%, मतलब जो ये लिखा हुआ है 1% H2SO4 या 40% इसका मिक्सचर, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो रिएजेंट यही रहेगा। करना क्या है तुम्हें, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, मैं इसका मैकेनिज्म भी दिखा दूंगी एक बार करके। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले देख लो। आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कराना है उस साइड जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो इसी को ही कराओगे, देखो ऐसे ही कराओगे। ठीक है, तो वहां पे क्या कर दोगे, वही सेम याद करो जैसे उसमें था आपका एंटी क्या बोलते हैं, जब मैंने आपको एल्कीन में कराया था, सेम वहां पे भी ऐसे ही कराया था मैंने, वो साइक्लोहेलोनियम मर्क्यूरी नाम बनाया था, यहाँ पे बनाऊंगी, डोंट वरी, पर पहले देख लो इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, OH जोड़ोगे, तो यही बनाओगे, ये देखो यही बनाओगे। अब ये क्या, इनोल फॉर्म है, इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दो, देखो यही बन जाएगा, देखो यही बन जाएगा। ये इंटरमीडिएट होते हैं, ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। ठीक है, सिर्फ यही करना है तुम्हें। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अगर आप मर्क्यूरी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे, इसको बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन। नाम में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ काम पे ध्यान दो, नाम पे नहीं ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, क्या काम कर रहा है। हाँ बेटा, मैम इसके इंटरमीडिएट पर भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ तुम्हें मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि कोई भी एल्काइन दे देंगे सपोज, ठीक है, और उसमें ये रिएजेंट डाल देंगे, पूछेंगे ए क्या होगा, फिर आगे वो पूछेंगे कि बी क्या होगा, फिर यहाँ पे लिखा होगा इंटरमीडिएट, तो वो कहेंगे बताओ भाई ए एंड बी व्हाट क्या है, व्हाट विल बी ए और बी। ठीक है, क्या होगा, तो हमें मैकेनिज्म याद रखना है। इसमें ये पहली बात है तनिष्का, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। अभी मैं मैकेनिज्म तो बताऊंगी इसका, ठीक है, इसका मैकेनिज्म बताऊंगी, आपको डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो गई हाइड्रोबोरेशन में, ये फलाना हो रहा है ये, इसलिए मैं आपको एक चीज कंपाइल करके लिखवाऊंगी कि क्या क्या चीजें तुम्हें किस तरीके से याद रखनी, क्योंकि बहुत सारा मिक्सअप हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो ये वही है बिल्कुल सेम जैसे मैंने एल्कीन में कराई थी। आओ एक बार देखो मैकेनिज्म करवाती हूँ, यहाँ पे पहले मैकेनिज्म करवाती हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स भी कराऊंगी। देखो इधर ये है तुम्हारे पास, बस ये बता दो है कि नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, याद करो। हम पहले क्या बनाते थे, मर्क्यूरी नाम बनाते थे इस तरीके से, ये देखो साइक्लिक बनाते थे इस तरीके से बेटा, यही बनाते थे हम। चेक करो सारे बच्चे, सभी बच्चों का हैंड वो होना चाहिए, थम्स अप दो या यस मैम बोल के मुझे कंफर्म करो। यस मैम बताया तो था ये आपने, बस अब यहाँ पे एल्काइन था, वहां पे हमारा एल्कीन था। ठीक है, अब डाइल्यूट है, वेट सबके डाउट लूंगी, पहले चेक कर लो। अब क्या डाइल्यूट है मतलब पानी होगा, तो पानी भैया जी आएंगे। ठीक है, तो रिंग को कहां से ब्रेक करोगे, यहाँ से, क्योंकि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय आर। ध्यान रखना कंप्लीट पॉजिटिव नहीं आता, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो इसको ऐसे अटैक करवाओ, तो बस बना दिया। ये देखो ऐसे ही होगा क्या, चेक करो। यस मैम। ये देखो
अब वाटर पे आ गया है क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसका चार्ज खत्म करा दो, लो मैंने ये इसको भगा दिया, ठीक है। तो अब जैसे वहां पे NaBH4 होता था, यहाँ पे भी H नेगेटिव आएगा और ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको बाहर भगाएगा। तो देखो क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया तुम्हारा इनोल फॉर्म, इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दो। क्या यही तो आ गया, ये देखो ना, यही तो आ गया, कहाँ गया, ये रहा, देख पा रहे हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है बच्चों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो आता था तो ये आता है आप लोगों को बेटा, डोंट वरी। आपको पेपर में पहली बात है मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे, ठीक है, आपको डायरेक्ट मेथड सीखना है, सिंपल सी बात है। इधर हो, मैंने दो तरीके की रिएक्शन बताई आपको, एल्कीन में और एल्काइन में, हाइड्रोबोरेशन और ये वाली मर्क्यूरेशन वाली। एल्कीन में आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव्स लगा देना और इसमें क्या लगा देना, मार्कोनिकोव्स, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही कर देना, ठीक है। एल्काइन अगर आपकी हाइड्रोबोरेशन है तो एंटी लगा देना, ये वाली है तो मार्कोनिकोव्स लगा देना, क्लियर है। अभी तो इनोल बनेगी उसको कीटो में चेंज कर देना। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, चलो आओ, चलो आओ, यहाँ पे मैंने डाला है ये, सबकी बस की बात नहीं है ऑर्गेनिक बेटा, ठीक है। चलो करो इसको, क्वेश्चन को करो, चलो आ जाओ। मुझे आपको मुझे बताना है फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का प्रोडक्ट क्या होगा, आओ। कर रहे हो ना ट्राई, कहीं बैठे हो, हम कर रहे हो। ठीक है। वेरी गुड, बस अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना बेटा, तुम टेंशन ना लो, इस चैप्टर को बहुत बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग, टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है तुम लोगों को। सबसे अच्छा तरीका है नोट्स रिवाइज करो, और जो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन होमवर्क में मैंने तुम लोगों को, वो तुम तनिष्का होमवर्क को मतलब जो ये क्वेश्चन क्लास में कराते उसको मिला के बोला या होमवर्क होमवर्क के बोला तुमने? हम होमवर्क हाँ, तो होमवर्क के वो 150 क्वेश्चंस हो गए, उनको भी तुम बार बार रिवाइज करके करोगे, ये चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। बस आपको थोड़ा मुश्किल आएगी नो डाउट, क्योंकि पहली बार ऐसी चीजें पढ़ रहे हो, 10th में ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था आप लोगों ने, है ना। तो अब यादा सफर मंजिल दूर नहीं है बेटा, है ना। इतना आप 8 महीने में इतना केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये छोटू सा मतलब कितने दिन का, 2 दिन का हो रहा है क्या बस, और अच्छे से कर लो इसको। चले ठीक है, बनाया आपने प्रोडक्ट, बताओ फिर क्या बनाया आप लोगों ने। रीवा आप बताओगी बेटा, रीवा, रीवा क्या बनाया तुमने? मैम फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला बताओ। मैम दोनों जगह सेम CH3 ग्रुप लगे हैं तो बॉन्ड किसी भी साइड ब्रेक कर देंगे, हाँ, और जहाँ जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और जब पॉजिटिव आएगा वहाँ OH माइनस। उसके बाद हम इसको इनोल को कीटो फॉर्म में चेंज कर देंगे। यही आया है तुम्हारा? यस सबका मैम। यही आया है, बता दो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वाला मुझे कविता बताएंगी। कविता मुझे सेकंड वाला बताओ। वेरी गुड, किससे पूछा था मैंने? रीवा से। वेल डन बेटा। सेकंड वाला बताओ। मैम फिनाइल ग्रुप है, फिर उसके बाद कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो OH उसके ऊपर लग जाएगा, फिर डबल बॉन्ड C, फिर CH3 हो जाएगा, फिर इसको इनोल से कीटो फॉर्म में चेंज करेंगे तो फिनाइल C पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और CH2 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। यही बनाया है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल, अब फंस गए हम यहाँ पे। अगर आप सोचोगे मार्कोनिकोव्स लगाना है तो यहाँ पे दोनों पे ही एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वही है ना, यहाँ पे फिर आपको देखना पड़ेगा, इस साइड ब्रेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। चलो ये वाला बताओ सृष्टि, क्या होगा यहाँ पे? उज्जवल, ये भी तो सेम ही है तो सेम नहीं बोलना, बताना है कि बनेगा मैम, क्या। सिमेट्रिकल है ना, तो वही कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, इसी साइड, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। सिमेट्रिकल नहीं है भाई ये, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, नहीं, और ऊपर वाला भी sorry, अनसिमेट्रिकल था, एक ये साइड वाला हाइड्रोजन है सिमेट्रिकल मैम, है ना बेटा। चलो मैंने यही बनाया था। ओके, हो जाएगा ये वाला। यस मैम।
चलिए उसके बाद आओ एडिशन ऑफ HCN। पहले बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में इसलिए करवा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो बेटा अगर तुम एल्काइन की रिएक्शन HCN के साथ कराते हो, रिएजेंट ये यूज करते हो बेरियम साइनाइड, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है उसमें, विनाइल साइनाइड बनता है। विनाइल क्या होता है याद करो, ये तुम्हारा साइनाइड है। अगर ये देखो, ये इसको ठीक कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, दिस इज योर विनाइल साइनाइड। याद करो मैंने बताया था, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के डायरेक्ट, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के पास ही हमारा ग्रुप लगा होता है, वो विनाइल वाला हो जाता है ग्रुप। याद करो जैसे अपन ने बताया था, अब हमने किया था ये विनाइल क्लोराइड बेटा, ऐसे ये क्या है, विनाइल Yes, साइनाइड ma'am. है। तो जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करा, तो पॉलीमराइजेशन मैंने बताया था क्या करते हो, आपके पास मोनोमर होता है, बहुत सारी यूनिट को जोड़ दोगे तो वो पॉलीमर बन जाएगा। तो इस तरीके से पॉलीमर बनता है, और इस पॉलीमर का नाम याद रख लेना, ऑर्लोन होता है। क्या होता है बेटा, ऑर्लोन। हालांकि पॉलीमर चैप्टर आपके 12th में, जो कि एनएमसी ने डिलीट कर दिया है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, फिर एनएमसी ने पॉलीमर चैप्टर डिलीट कर दिया है, लेकिन एनएमसी बहुत ज्यादा वो बोलते हैं ना शाना बंदा है। क्यों? क्योंकि उसने ना पॉलीमराइजेशन की कुछ रिएक्शन आपके इसमें दे रखी है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। तो जस्ट रटना नहीं है, सिर्फ आपको रीड करके चले जाने, अगर बाय चांस आ गई तो आप वो कर सकते हो। समझ गए ना मेरी बात? बाकी Yes. इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं बेटा, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए बेटा। 12 नंबर के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, व्हेन 1 ब्यूटाइन अंडरगो रिएक्शन विद मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, दिस इज योर नीट PYQ। चलो बेटा ट्राई करो। 9:14 हुए हैं, 9:16 तक हमें ये 2 मिनट दूंगी क्वेश्चन करने के लिए, 3 क्वेश्चन, और टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकंड का टाइम है इसमें, टाइम स्टार्ट होता है। ज्योति ने कर दिया, लक्ष्य ने कर दिया, वेरी गुड। और पीयूष, आर यू देयर? पीयूष है क्या? यस मैम। हाँ पीयूष बता बेटा, क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या बनेगा 1 ब्यूटाइन से, अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हो तो? टाइम्स अप। अनम बेटा तुम बताओ, मैम डी ऑप्शन आ रहा है मेरा। कैसे आया? मैम मैंने जो आपने ये अब रिएक्शन करवाया था मैम, मैंने इसका एडिशन किया ब्यूटाइन के साथ, तो फिर मैम H बॉन्ड टूटा और CH2 और CO एक ऊपर डबल बॉन्ड O आया और CH3 मिथाइल ग्रुप लास्ट में आया। वेरी गुड, सबका यही आया, बहुत बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। CH3 CH2 CO CH3, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ऐसे करना है। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन 2003 में आया था, ये जेई में था वैसे ये क्वेश्चन। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। यस आपकी स्क्रीन पे ये देखो, 14 करोड़ लक्ष्य ही देगा, 14 करोड़, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला तो वही हो गया जो मैंने अभी करवाया आपको। अरे रे जो एग्जाम्पल दिया था वही है। लेकिन देखो फिर भी 5 बच्चों का हैंड रेज है। इतने चाटे मारूंगी ना मैं तुम लोगों को, सच बता रही हूँ, अभी करवा के भी नहीं हो रहा तुमसे। सिमेट्रिकल। नहीं उज्जवल, अब पीयूष बताएगा। यस पीयूष, मैम ए ऑप्शन। वेरी गुड, ए ऑप्शन, ठीक है। इस साइड ब्रेक करा आपने, ठीक है। ये मत बना देना इन ऑल फॉर्म, गलत हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन 2020 का। आइए जी, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मैम NO2 का -I इफेक्ट होता है ना? -I भी होता है बेटा, -M भी होता है। चलो आ जाओ। हाँ ओके मैम। चलो आओ, करो ट्राई करो। शाबाश अरे सुहानी आ गई, सुहानी आंसर हो गया। यस मैम। बताओ फिर, ये वाला नहीं हुआ अभी तो कौन सा हुआ? मैम, सेकंड वाला हुआ था। अच्छा दिशा यादव ट्राई करो बेटा। इकरा, ईशा बताओ भाई, कोई तो बता दो मैम को। लक्ष्य यस बताओ। लक्ष्य अनम्यूट कर बेटा। मैम ए ऑप्शन। मैम मैं एक्सप्लेन करूँ?
नहीं, लक्ष्य ही करेगा एक्सप्लेन। तुम देखना कि तुमने भी यही किया था क्या। हाँ मैम देखो, NO2 जो है वो माइनस वाला लगाएगा, मतलब खींचेगा, तो हमें माइनस चार्ज उसके पास वाले कार्बन पे देना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए। अच्छा तो बस जी, वैसे ही लगा दिया और ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही करना था ये। वेरी गुड बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि ये देखो मिथॉक्सी ग्रुप क्या कर रहा है, रेजोनेंस प्लस M से कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो कहीं पता चले स्कूल में बोल दो मैम ने तो बताया था कार्बोकेटाइन जैसा कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है। ठीक है, तो यस यहीं पे होगा, क्योंकि ये प्लस M से उसको कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये कंबशन वाली तो मैंने बता दिया था ना तुम लोगों को, याद करो वो दिन। यस मैम, बताया था। ठीक है, क्या हो गया बेटा। अच्छा उज्जवल, यहाँ पे बातें नहीं, लक्ष्य है, मैं रिमूव कर दूंगी अब तुम लोगों को यहाँ पे बात करी तो। ठीक है, ओके, तो ये वाली सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, नोट सो इम्पोर्टेंट, तो इसको यहीं पे मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये वाला, ये अपनी सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। याद करो, ये रिएजेंट तुम्हें जाना पहचाना सा लग रहा है क्या। ये रिएजेंट तुम्हें जाना पहचाना सा लग रहा है क्या मेरे बच्चों। यस मैम। यस मैम। कहाँ देखा था इसको। मैम ओजोनोलिसिस। हाँ, ये फिर आ गया, ये फिर आ गया तुम्हारे पीछे, पीछा नहीं छोड़ेगा। वहां पे हमारा एल्काइन था, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। वहां पे आपका एल्कीन था बेटा। ठीक है, आप क्या करते थे, बॉन्ड को क्लीव करवाते थे, एक डबल बॉन्ड ओ राइट हैंड साइड, एक डबल बॉन्ड ओ लेफ्ट हैंड साइड, आपके एल्डिहाइड कीटोन्स बनते थे अकॉर्डिंग टू ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है, ये भी आपको देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम काम होगा, यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे भी यही होगा। देखो आओ, अगर मान लो बेटा मैं ये ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका, ये सिंपल सा लेती हूँ, RCC ये ले लेती हूँ सपोज। ठीक है, इसमें मैंने ऑक्सीडेट वो करवाई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या तुम लोगों को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाले रिएजेंट्स याद है, हाथ है, याद है तो गिव मी थम्स अप। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के क्या तुम्हें रिएजेंट्स याद हैं कि मैंने क्या क्या लिया था, O3CCl4 जिंक की प्रेजेंस में। लिटिल। ठीक है, अच्छा और क्या लिया था, और मैंने लिया था Me2S लिया था, इसके अलावा एक और लिया था। ठीक है, जिंक। और हाँ जिंक वाटर लिया था। ठीक है, तो अगर इनमें से तुम्हें कुछ भी मिलता है तो आपको रिडक्टिव कराने। बेटा कैसे कराओगे, जैसे वहां पे आप डबल बॉन्ड ब्रेक कराते थे, यहाँ पे भी कराओ। अब यहाँ पे क्या, इधर आओ, इधर इधर आओ, यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड है, तो दोनों ब्रेक कराने पड़ेंगे बेटा। यस मैम। ठीक है, एक फिर भी रह जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाओ, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगाओ, चेक करो देखो। ऐसे ही तो कर रहे थे वहां पे, लेकिन वहां पे तो सब टूट रहा था क्योंकि थे ही दो बॉन्ड। यहाँ पे अब 3 है तो एक तो फिर भी रह जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट। लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो तूफान आएगा यहाँ पे, है ना। वो क्या तूफान आएगा, पहले तो इतना बना दो तुम, उसके बाद इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, इस बॉन्ड को ब्रेक कराना, एक OH यहाँ लगा देना, एक OH यहाँ, खत्म। तो तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे, RCOOH प्लस R-COOH, खत्म। बताओ कुछ था इसमें, बताओ। नो मैम। एज सिंपल एज दैट, खत्म। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी यही काम कराएगा सेम। अगर तुम हॉट KMNO4 ले लो, है ना, या एसिडिफाइड KMNO4 ले लो, या इसकी जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, सेम वो भी यही काम कराएंगे। बस खत्म। जल्दी से इसको रिवाइज करो जल्दी से इसको रिवाइज करो बेटा। मैम जो आपने अभी बताए वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते ना। हाँ हाँ यस, ओके नहीं मैम। लेकिन उसका नाम नहीं होता है ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, वो अलग रिएजेंट है, लेकिन काम वही कराते हैं। ध्यान से सुनना मैं ओके क्या मैम। बोल गई। ओजोनोलिसिस नाम नहीं है उस रिएक्शन का, काम वही करवाते हैं, इसलिए मैंने सबको साथ में पढ़ा दिया था तुम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चले। मैम एक वो भी तो था जिसको PHO2 करते थे। किसमें करते थे बेटा,
मैम इसी के अंदर अगर CHO बन जाता था तो हम और हाँ, रिएक्शन सेम यहाँ पे भी यही होगा। अगर यहाँ पे कहीं एल्डिहाइड बन रहा है तो वो एसिड में चेंज हो जाएगा लाइक बिफोर, ठीक है, जैसे हम पहले करा करते थे। ये देखो, ये एग्जांपल है तुम लोगों के सामने, एक बार इसको देख लो। ये आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है और ये आपका रिडक्टिव है बेटा, ध्यान से देखो, यस मैम। ठीक है। और ये देखो SCOH फिर फर्दर CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है। वही सेम है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें बताने का, वही सेम है, बस वो एल्कीन था, ये एल्काइन आ गया, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो यही पढ़ना था तुम्हें ओजोनोलिसिस। अब आती है तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रट्टा नहीं मारना है, जो मैं बता रही हूँ बस वही करना है। आ जाओ इधर, ठीक है। अच्छा, ये देखो बच्चे, सबसे पहले आता है तुम्हारा ये फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटेनाइड, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये ले देती हूँ, इधर देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन बच्चों सोडामाइड के साथ कराऊं, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यस मैम, ये तो आपने बताया था। या इसकी जगह अगर मैं ये ले लूं, बताओ, क्या ये तुम मुझे बता सकते हो कि मैम इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? यस मैम। यस मैम। बाकी बच्चे, मुझे 2 बच्चों की यस मैम सुनाई दे रही है, और मैं यहाँ पे 45 कितने हैं, 40 बच्चों को, 41 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मुस्कान बेटा बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, मुस्कान बताओ। हाँ जी मुस्कान, आई एम वेटिंग, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तुमने अभी थम्स अप किया बेटा। देखो डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग लेक्चर को कितना लेट तक लेके जाते हैं। हाँ जी, नहीं पता, फिर थम्स अप क्यों किया? फिर चिंकी, क्या बनेगा यहाँ पे? पढ़ना शुरू कर दो भाई तुम लोग। हाँ, पूजा, पीयूष, क्या बनेगा यहाँ पे? ए क्या होगा? सुहानी, CH का बॉन्ड टूटेगा और वहां पे सोडियम लग जाएगा। वेरी गुड, दोनों जगह लगा, दोनों जगह। यस मैम। शाबाश, वेरी गुड। यही तो पूछ रही हूँ, क्या है इस रिएक्शन में बेटा? तुम लोग कोई जवाब नहीं देते हो, क्या है इस रिएक्शन में? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डाइसोडियम एसिटाइड। नाम पे कुछ नहीं है, याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बस ये पता होना चाहिए काम क्या कर। और यहाँ पे क्या है, एक H है तो करवा दो फिर, बस खत्म, ठीक है। ये तुम्हारे लिए थ्योरी लिखी हुई है, नोट्स बनाने हो तो बना लेना, वरना मेरे लिए तो बस यही 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखो, इस यहाँ पे बेटा स्टार मार्क करो जल्दी, अगर नोट्स में लिखते हो यहाँ पे लिखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना। अब आप क्या करा रहे हो? रिएक्शंस करवा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो? कॉपर के साथ करा रहे हो, कॉपर के हैलाइड के साथ करा रहे हो, प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा रहे हो। ध्यान से सुन लो, क्या ले रहे हो आप? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इसका मतलब होता है आपका अमोनिया सोल्यूशन होगा, लैब में जो अमोनिया सोल्यूशन होता है वो NH4OH होता है, ठीक है, उसमें पानी होता है, उसको आप बोलते हैं, जैसे अमोनिया को आप पानी में डिसोल्व करते हो, यही बना लेता है ना बेटा, इक्विलिब्रियम में बताया था, वीक बेस, ठीक है, NH4OH। तो आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रहे हो, और नेक्स्ट में आप ले रहे हो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं टोलिन्स रिएजेंट। आप जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिखो, टोलिन्स रिएजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड यूज कर रहे हैं हम इस रिएक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से एल्काइंस इनके साथ रिएक्शन देंगे? सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस इनके साथ रिएक्शन देंगे, जहां पे कार्बन के साथ एक H प्रेजेंट हो। कुछ नहीं करना, H को हटाओ और इनके साथ एक जगह कॉपर लगा दो, एक जगह सिल्वर लगा दो, खत्म रिएक्शन मेरे बच्चों, खत्म रिएक्शन। जल्दी से लिखो। जब कॉपर के साथ इसका बनता है प्रोडक्ट तो यहाँ पे आपको ये इसके रेड पीपीटी मिलते हैं बच्चों, और जब सिल्वर के साथ बनता है ये, तो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता है टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो व्हाइट पीपीटी बनते हैं। अगर कोई आपको बोले बेटा एक तुम्हारे पास 1 अल्काइन है और एक तुम्हारे पास 2 अल्काइन है, मतलब एक तुम्हारे पास ब्यूट-1,9 है, सपोज फॉर एन एग्जांपल ब्यूट-1,9 है और ब्यूट-2,9 है, क्या आपके पास, मान लो तुम्हें मैंने सैंपल दिया है, राइट, सैंपल में मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा इसमें एक कोई भी 1 अल्काइन है, एक में 2 अल्काइन है, वो कोई भी हो सकता है, मुझे पता करके बताओ इसमें से कौन सा, तो आप क्या करोगे? ये टेस्ट कर सकते हो दोनों।
अगर तो रेड पीपीटी आ रहे हैं, अगर तुम कॉपर के साथ करवा रहे हो अमोनिकल क्यूप्रस, तो आप मुझे बता दोगे यस मैम यहाँ पे कोई ऐसा अल्काइन है, वन अल्काइन है जिसके पास हाइड्रोजन है टर्मिनल पोजीशन पे। अगर तुम टॉलेंस रिएजेंट कराते हो तो व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, अगर व्हाइट पीपीटी आ जाता है तो कहोगे यस मैम हमारे पास क्या है सैंपल में वन अल्काइन है। अब वो कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कुछ भी नहीं आ रहा, एज इट इज का एज इट इज पड़ा है सोल्यूशन, कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा, तो तुम कहोगे यस मैम टर्मिनल एल्काइन तो नहीं है। यानी कि जो ये दोनों रिएक्शन है बेटा किसके लिए पॉपुलर है? टर्मिनल एल्काइन ये रिएक्शन देते हैं। तो ध्यान रखना, दीज आर टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश एल्कीन्स एंड एल्काइंस फॉर क्या लिखा हुआ ये एल्कीन एंड एल्काइन और वन एल्काइन एंड टू एल्काइन। आप इसको क्या कर सकते हो, ये वाले टेस्ट यूज कर सकते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, आप लोग जब मेरे को कल मिलेंगे मैं आपको चार्ट दूंगी प्रॉपर, जितने भी टेस्ट मैंने अभी तक करवाए हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन में, वो सारे मैं आपको एक जगह पे कंपाइल करके दे दूंगी। ठीक है, हो गई ये रिएक्शन बेटा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपको याद करनी है बेटा। अगर तुम चाहते हो, इधर आओ इधर आओ, अगर तुम चाहते हो 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन बनने, तो इसको ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH यूज करते हो। अगर तुम उल्टा जाना चाहते हो, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन जाना चाहते हो, तो सोडामाइड लिखना। ये याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको लर्न करना। ठीक है, अगर तुम्हें 1 एल्काइन से 2 एल्काइन बनाना है, अल्कोहलिक KOH, उल्टा जाना है तो सोडामाइड। ठीक है, देखो काउंटिंग कर लो, 1 से 2 जाना है तो अल्कोहलिक KOH, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आपको 2 से 1 जाना है तो आपको ये मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हो गया मैम? बोलो। मैम जो होमवर्क में लास्ट वाला क्वेश्चन था टॉलेंस रिएजेंट वाला, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था? हाँ, आई थिंक अभी हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलिए, उसके बाद है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या करना है, आपके पास कौन कौन सी पॉलीमराइजेशन है ध्यान से सुनो। एक तो लीनियर वाली है, एक साइक्लिक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो साइक्लिक वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ इससे इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। ये जो लीनियर पॉलीमराइजेशन है ये सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। जैसे फर्स्ट देखो, आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एसिटालाइन के, जब आपने इसकी रिएक्शन कराई वही कॉपर क्लोराइड के साथ कराई, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो आपको ये देखो मोनोविनाइल एसिटालाइन मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला था ना डबल बॉन्ड के साथ देखो डायरेक्ट ग्रुप अटैच होता है तो विनाइल वाला ग्रुप हो जाता है। और जब उसकी HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको ये मिलता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन बोलते हैं। ये मोनोमर है। अगर आप ऐसी बहुत सारी यूनिट इकट्ठी कर लेते हो तो आपको कौन सा पॉलीमर मिलता है? नियोप्रीन मिल जाता है, जो कि एक सिंथेटिक रबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस ये ध्यान रखना, नियोप्रीन का मोनोमर कौन सा है? क्लोरोप्रीन। बस यही ध्यान रखने की थी ये रिएक्शन में, तभी मैंने करवाई है। ठीक है, मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज व्हाट? बस यही ध्यान रखनी है एक चीज, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोप्रीन। हो जाएगा? यस मैम। देख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे मेरी तरफ से कितने भी स्टार लगा लो, जितने भी स्टार लगाओ कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको एल्काइन दी जाएगी, ध्यान से सुनना। एल्काइन को पास किया जाता है रेड हॉट मेटेलिक ट्यूब, मतलब आयरन की ट्यूब होती है, उसको बहुत गर्म किया जाता है। ठीक है, उससे पास किया जाता है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे होती है, इधर आओ, एक मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे, यहीं करके दिखाती हूँ। ये देखो, आपको 3 लेने ना, 3 इस तरीके से लो बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ले ली। अब तुम्हें पता है क्या करना है, इधर आओ, सिर्फ ये समझा रही हूँ, बाद में से तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा बनेगा क्या। इसको ना अपनी तरफ से कहीं भी ब्रेक कर लो, मान लो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब ट्राई करना पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आए, तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ट्राई करना क्या है, पॉजिटिव आए। देख पा रहे हो, इस तरीके से, सॉरी ऐसे करोगे ब्रेक, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव तो ट्राई करना है नेगेटिव। अब क्या करो ना, जोड़ दो, सबको जोड़ दो। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन नहीं बन जाएगा बच्चों? देखना, बताओ। बेंजीन नहीं बन जाएगा? अगर तुम 3 मॉलिक्यूल एसिटालाइन के लेते हो, तो अगर उसको रेड हो रहा है, आपकी बुक में लिखा होगा या एग्जामिनर लिख के देता है, ये RHT, ठीक है, ये लिख के देता है, रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, अगर आप 3 मॉलिक्यूल ले रहे हो एसिटालाइन के, तो आपको बेंजीन मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म, मतलब कैसे
आपकी बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन हमें पेपर में तो करने नहीं बैठेंगे, पेपर में तो हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे क्या है देखो, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं ना, तो बना दो, क्या बना दो, बेंजीन बना दो लाइक दिस। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बेटा। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे क्या है, 3 मॉलिक्यूल है इसके 1 2 3 प्रोपाइन के। जितने मिथाइल है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके बस की बात नहीं, ऑर्गेनिक तभी लीव कर रहे हैं 2 बच्चे 3 बच्चे, ठीक है। कितने हैं बेटा मिथाइल, बताओ मेरे को। 3 आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 तो कुछ नहीं करना, 3 मिथाइल इस तरीके से लगा दो। बेशक आप इसका मैकेनिज्म भी कर लेना, इसको हम बोलते हैं मेसिटिलाइन, कॉमन नेम है इसका। बस यही लास्ट रिएक्शन है, फिर तो क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। मैम ये इन्हीं पोजीशन पे क्यों लगा है? इसका मैकेनिज्म देख लो, क्या नाम है, तनिष्का, इसका मैकेनिज्म देखो, आओ मैं बताती हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बना लो और बना लो, ऐसे करके देखो, ठीक है, और एक बना लो इस तरीके से, देखो आ जाएगा। अगर साइड ग्रुप स्कोर होते तो कैसे लगाते हैं? फिर से बोलो, अगर 4 साइड ग्रुप्स होते तो कैसे लगाते हैं? अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, जो मैं बता रही हूँ वही करना है वैसे तो आपको, अभी आ रहे हो उस पे, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। देखो ठीक है, इस तरीके से मेसिटिलाइन बोलते हैं इसको, या 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अब देखो कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, यानी कि बेंजीन की सारी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। देखो जी, ठीक है, इजी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल बेंजीन, ठीक है। एक और ले लो, एक और एग्जांपल करा देती हूँ, ये देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका तुम बनाओ। हाँ लक्ष्य, जब तक तुम बोलो क्या कहना है, बताओ क्या कहना है लक्ष्य। यही पूछना था, हो गया नीचे वाला। अच्छा, तो अब बताओ, ये देखो यहाँ पे इथाइल है ना, यस मैम। हाइड्रोजन के ऑल्टरनेट पोजीशंस पे इथाइल ग्रुप लग जाएगा। हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल लेने हैं तो लगा दो, 80 बस खत्म, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाता। मेन यही पूछते हैं ये दोनों, नीट में अभी तक यही 2 पूछे हैं, मैंने और एक्स्ट्रा भी करा दिए, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है तुम लोगों को, हो जाएगा क्या ये। यस मैम। अभी क्वेश्चन करें, अभी देखो अभी हमारे पास बहुत टाइम है बेटा, 10 मिनट्स तो अभी हमारे क्या बोलते हैं क्लास को भी रहते हैं, और इसके 10 मिनट्स और अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि पूरे क्वेश्चन अच्छे से करके जाए। आर यू रेडी? यस। अब आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को 12 लेक्चर्स में या 13 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ये तो अभी इसी से रिलेटेड है। हाँ जी, प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, भाई बोल बोल के मेरे को गर्मी लग गई भयंकर, ऐसे लग ही नहीं रहा दिसंबर चल रहा है आप लोग भी तो बोलो कुछ। हाँ हाँ बताइए बच्चों, जल्दी से हैंड रेज कर लो फटाफट से। प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर बनाओ इसके, ऐसा नहीं पता चलेगा, स्ट्रक्चर बनाने से पता चलेगा बच्चों। वेरी गुड, शाबाश। 2 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, आनम ने भी कर लिया, अरे वाह भाई वाह, उज्जवल ने भी कर लिया, शाबाश। और बताओ, योगेश्वरी कैन यू ट्राई? यस मुस्कान, आप बताओ। प्रिंस इट्स ओके, अगर नेटवर्क इशू है कोई बात नहीं बेटा। मुस्कान मैम बी। बी या डी? मैम डी। मतलब डी फॉर डॉग, राइट? यस मैम। यही आएगा क्या? यस मैम, सो टॉलिन्स रिएजेंट वाला होगा ना। हाँ, दिस इज योर टॉलिन्स रिएजेंट, और वो किसके लिए होता है? टर्मिनल एल्काइन के लिए होता है, यानी कि प्रोपाइन, ठीक है। टॉलिन्स रिएजेंट, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, यस मैम उसमें 1 एल्काइन है। अब आ जाओ, वो जो बोलते हैं ना धुआंधार क्वेश्चन, वो आ जाओ।
देखो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपना पूरा माइंड लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ऐसे क्वेश्चन करने से हमें हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन करोगे, आपको करना क्या मैं बता देती हूँ। आपको स्टार्ट करना है इथेनोइक एसिड से, खत्म करना है बेंजीन पे। मतलब इसमें आपको जितने भी मैंने रिएजेंट्स पढ़ा दिए 12 लेक्चर में, एल्कीन एल्केन एल्काइन में, उन रिएजेंट को यूज करके आपको इथेनोइक एसिड से बेंजीन में जाना है। पहला क्वेश्चन ये है। मैं आपको सोचने के लिए 1 मिनट बहुत है क्या, 1 मिनट दे रही हूँ, चलो सोचो। बेशक पूरा ना बन पाए चलेगा, एटलीस्ट अप्रोच करो, 1 2 कुछ तो याद आएंगी चीजें। पहले क्या करना है? आपको इथेनोइक एसिड लेना बेटा, इसमें रिएजेंट डाल डाल के आपको बेंजीन तक पहुंचना है। रास्ता आपका, मंजिल आपकी बेंजीन है, शुरुआत आपकी एसिटिक एसिड है। ट्राई करो बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, आपके सारा रिवाइज हो जाएगा जितना अभी तक मैंने 12 लेक्चर लिए हैं ना इसके। कविता आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? नो मैम, मैंने पहले ये क्वेश्चन कर रखा है। अच्छा, तो आता है तुम्हें? यस मैम। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, कर रखा है तो वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करो। कोई भी मुझे बताओ इसके अंदर मैं क्या डालूं, क्या डालना चाहिए मुझे। अगर आप लोग पीछे से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी तरीके से पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे आप पहले बताइए कि इसमें क्या डालूं एसिटिक एसिड में। NaOH। NaOH से क्या होगा? कोलबेस करानी है क्या तुम्हें? यस। अरे बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग घबराते क्यों, कॉन्फिडेंट होके बोलो। यस मैम, कोलबेस कराओ। कोलबेस कराऊंगी तो डायरेक्ट लिख दूं क्या इथेन? यस मैम। बस चलो, एक काम कर दिया। बाकी बच्चे भी प्लीज ट्राई करो, सिर्फ 2 बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ मैं क्लास में, ठीक है। यस, अभी इसके बाद क्या करवाना चाहिए मुझे, ट्राई करो। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्यों करवाओगी? नहीं, उससे नहीं होगा। करो करो, सही सोच रहे हो, सोचो सोचो बेटा। कुछ नहीं आ रहा किसी के भी माइंड में, सीरियसली? मैम ब्रोमिनेशन। हाँ, ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की? यस मैम। बहुत बढ़िया, ऐसे दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा। अब तनिष्का नहीं बताएगी, अब तनिष्का ने इतना कर दिया, अब लोग आप आगे करेंगे, बताइए। यस मैम, लक्ष्य। हाँ लक्ष्य। मैम हम ऐसे नहीं कर सकते थे ये सेकंड स्टेप में एल्कोहलिक KOH और NaNH2 डाल के उसका मतलब एल्काइन बन जाता और फिर उसमें जो आपने अभी करवाया वो कर देते। किसको बनाना रेड है हॉट तुम्हें? आयरन ट्यूब। एल्काइन कब बनेगा बेटा, जब तुम्हारे पास डाई ब्रोमो डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे अभी तुम्हारे पास सिंगल ब्रोमीन है ना। इसके बाद मैं क्या करवाऊं, तुम बताओ मुझे। तुम सही जा रहे हो लक्ष्य, बस मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं क्या डालूं, क्या डालूं? वही अल्कोहलिक KOH। लक्ष्य ने बता दिया, बल्कि हिंट दे दिया सबको, पता है। यस मैम। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH से एल्कीन बन जाएगी। अब बताओ आगे क्या करूं, बताओ बताओ सृष्टि, ट्राई करो बेटा। मैम डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे तो है ही नहीं, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हेलोजन ही नहीं है। आगे लगाओ। अब हमें इसे रिंग में कन्वर्ट करना है ना। आपको पहले देखो, ये सब बच्चों को पता है कि बेंजीन तभी बनेगा जब यहाँ पे ये होगा, वो रिंग एक्सपेंशन। ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं ऐसा क्या डालूं कि मेरे को ये मिल जाए, बताओ। कुछ ही याद आ रहा, कुछ भी नहीं याद आ रहा। चलो मैं थोड़ी हेल्प करूँ क्या, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड डाल दो इसके अंदर, ये नहीं बन जाएगा? देखना एक बार। एंटी ब्रोमिनेशन नहीं करवाया था क्या किसी जमाने में? मैम अब डालो Yes, जो तुम लक्ष्य जी कह रहे थे ना, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडामाइड, अब बन जाएगा। ये देखो कितनी रिएक्शन रिवाइज होगी तुम्हारी। कोलबे हो गई, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एल्कोहलिक KOH, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड, है ना, एल्काइन बना दिया, रेड हॉट ट्यूब से करा दी, हो गई। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। वैसे अच्छा ट्राई किया, वेल डन बच्चों। जिसने ट्राई नहीं किया वो बहुत गलत बात है, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे मतलब। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
आपको मीथेन से जाना है इसमें, क्या बोलते हैं, एल्कीन में। कविता आपने किया है तो आप ट्राई करना। सोचो सोचो, एक ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि पीछे से चलो। अगर आप लोग पीछे से चलेंगे ना तो ज्यादा माइंड में चीजें स्ट्राइक करेंगी कि कैसे कन्वर्ट करें। आगे से जनरली याद ही नहीं आती हैं चीजें, पीछे से चलो, बैक उससे, है ना, लास्ट से चलो तो चीजें हो जाएंगी आप लोगों से। चलो बताओ भाई, कौन करेगा ट्राई? मैम प्लैटिनम पैलेडियम डालेंगे अगर पीछे से करेंगे तो। मुझे पीछे से नहीं बताना, तो तुम्हें मुझे आगे से ही है, वो तुम अपनी साइड से पीछे से करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा। करो ले लो। हाँ लक्ष्य, कुछ अप्रोच हुई बेटा? मैम उसमें पहले वुड्स रिएक्शन कर देंगे। बेटा वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ होती है। अरे हाँ, पहले उसको चेंज तो करो अल्काइल हैलाइड में। कैसे करोगे बताओ, क्या डालो इसके अंदर? हम मैम ब्रोमीन। HX डाल दो कुछ। in the presence of H. ठीक है, ये डाल दो या क्लोरिनेशन कर दो। आगे बढ़ो, अब बताओ। मैम अब वुड्स रिएक्शन कर दो। यस वेरी मैम। गुड, शाबाश। कविता आगे तुम बताओ, तुमने तो कर रखा है। ज्योति कहाँ गई बेटा? ज्योति ट्राई करो। अब क्या होगा? अब तो वो ऊपर वाला ही आ गया ये तो। हम इसके बाद ब्रोमिनेशन करा देंगे, यस, ब्रोमिनेशन करा दो। उसके बाद फिर अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कर देंगे, फिर CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा। आ गया, खत्म। यस मैम। चलो एक ये वाला और कर दो बस। मजा आ रहा है क्या? ये वाला और कर दो। आपको जो भी है ये इथेन से ये चलना है मिथेनॉल पे बेटा। हाँ जी बताओ। कार्बोक्सिलेशन पे। कार्बोक्सिलेशन कहाँ से कराओगी? पीछे से स्टार्ट करो तो ही समझ में आएगा। क्या करूं? क्लोरिनेशन। चलो क्लोरिनेशन करा देती हूँ। वेरी गुड, आगे। शाबाश, आगे बताओ। बहुत सही गए बेटा। अल्कोहलिक KOH। वेरी गुड, अल्कोहलिक KOH। अब क्या कराऊं? क्या डाल दूं इसके अंदर? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? वेरी गुड, ओजोनोलिसिस। कौन सा कराऊं, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? मैम रिडक्टिव करा बहुत दीजिए। बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, तो ये आपका बन जाएंगे, बीच में से डबल बॉन्ड ब्रेक करो, 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे इसके। ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे डाले थे, शायद डाला तो था मैंने, कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं अलग से दूंगी फिर वो आपको। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं अभी दे देती हूँ, रुको। ओके, तो ये आपको घर से करके आना। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ट्यूब्यूटाइन से बनाना है एसिटाल्डिहाइड। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम ये ऑक्सीडेटिव था, ये रिडक्टिव? ऑक्सीडेटिव ना, रिडक्टिव। अगर ऑक्सीडेटिव होता वो फिर उसको बेटा उसमें चेंज कर देता ना, फॉर्मिक एसिड में बेटा। ठीक है, दिस इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाला होमवर्क में करना आपको, ट्यूब्यूटाइन से किस में चेंज करना है, इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर दो, फिर अपन करते हैं तुम लोगों की छुट्टी समराइजेशन के साथ। एक ये क्वेश्चन कर दो और एक ये क्वेश्चन। बस तुम मुझे ये बता देना ठीक है कि गलत है। पहला है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन दिया हुआ है। सेकंड रीजन दिया हुआ है रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। चलो जी करो स्टार्ट। और मुझे प्रॉमिस करो कि आप लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे बेटा, नहीं तो मैम प्रॉब्लम इसके है। अंदर हाँ इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटाइन थोड़ी होता है। हाँ, तो वही तो बताना आपको ठीक है कि गलत है बेटा। ये भी वो आंसर में क्या लिखा है? हाँ जी, पीछे 1A 1B 2 क्या लिखा? अच्छा ओके, समझ गए। ओ सॉरी, देखो ए क्या है इसमें, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। बी तुम्हारा क्या है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट
हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, और आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी क्या है, अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, और डी दोनों ही फॉल्स है, वो बताना है तुम। मैम सी 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 है क्या? यस ठीक है, तो जब आप अभी इसका दूसरा अभी yes, तो आपने बताया, अभी तो ठीक आपने है। बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है और ये वाला नहीं है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं होता, कार्बोनाइन होता है। नेक्स्ट करो। हाँ सृष्टि कुछ कहना है? मैम वो सी बताना था। ठीक है, बताओ ये वाला करो, तब तक मैं एक रिएक्शन लिख लूं यहाँ पे। मैम डी। हाँ, क्या आ रहा है बेटा, बताओ। सो गए क्या सारे? ये सोच रहे हो मैम ऑर्गेनिक ऐसी भी होती है क्या, ऐसा सोच रहे हो क्या? ओके, बताओ जी, दोनों ठीक है क्या? आप ऑप्शन को छोड़ो, बस ये बताओ दोनों ठीक है नहीं है। बेयर्स रिएजेंट, कोई सब चुप हो। भूल गए मैम, भूल गए। KMNO4 था इसमें रिएजेंट, अब याद आ रहा होगा। मैम रिएजेंट तो याद है। क्या काम करता था वो? पन्ने पलटो अपने, नोट्स किस लिए बनवा रखे मैंने तुम मैम लोगों वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता था। हाँ तो बताओ फिर, ठीक है ना? कलराइज करता था। रीजन ठीक लग रहा है। हाँ दोनों ही सही हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो बेयर्स रिएजेंट होता है डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराता है एल्कीन की, ना कि एल्केन की। ठीक है, KMNO4 का कलर पर्पल होता है, और जब वो रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ तो कलरलेस बन जाता है आपका जो प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आप अच्छा ट्राई कर रहे हो कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। आप प्लीज अपना रीजन मुझे बता सकते हैं कि मैम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, ये सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि अभी तो हम 11th में है, 12th में पढ़ लेंगे। सारी चीजें आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये एक रिएक्शन याद है मैंने कहा था कि मैं बाद में कराऊंगी, वो भूल गई थी मैं लास्ट टाइम कराना, यस है ना? मैम। ये वही है, आप एक्स यहाँ पे CHBr, मतलब एक्स यहाँ पे Br ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 2 मोल इसके लेने हैं, 6 मोल Ag के लेने हैं, सिल्वर पाउडर होता है। और यहाँ से तुम्हें पता क्या करना है, देखो एक बहुत अच्छी चीज करनी है, इसको बाहर निकाल देना है। क्या निकल गया यहाँ पे? 6 AgX बाहर निकल गया, और तुम्हें इसको जोड़ देना है, ये बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक एल्काइन को प्रिपेयर करने का ये भी मेथड होता है, मैं भूल गई तुम्हें बताना, अब याद आई ये क्वेश्चन कराते कराते, तो ये तुम्हें बस ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी, और बस इतना ही करते हैं। अब जल्दी से बता दो कौन समराइज करेगा, हैंड रेज कर लो, जस्ट रेज योर हैंड। आपको मुझे बताना है कि आज पूरी क्लास में हमने क्या किया। अरे यहाँ तो हैंड रेज कर लो, देखो ज्योति ने भी कर लिया, तनिष्का ने भी कर लिया, पूजा ने भी कर लिया, वेरी गुड। योगेश्वरी बेटा कर लो हैंड रेज, चिंकी, दक्ष, दिशा, गौरव, इकरा, मुस्कान, महक। बेटा तुम तो रेगुलर स्टूडेंट हो मेरे, तुम भी ऐसे करोगे तो फिर मैं क्या और बच्चों से एक्सपेक्ट करोगे बेटा। रिया, पुष्कर करो। पूजा दीक्षित आप करो बेटा समराइज, 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी करो बेटा। सबसे पहले तो हमने रिवीजन किया था, उसके बाद हमने एक रिएक्शन किया था। लाउड, थोड़ा लाउड बेटा। हाँ मैम हमने एक पहला वो करा था रिएक्शन, जिसमें हमने एडिशन किया था HOX, उसमें हमने OH और Cl लिया था रिएक्शन के लिए। इससे भी पहले एक और रिएक्शन की थी बेटा HOX से भी। HF मैम एडिशन ऑफ हैलोजन। हाँ उसके बाद यस की मैम, थी सॉरी, हाँ है एडिशन एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, फिर करवाया था एडिशन ऑफ HOX, उसके बाद बोलो। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोब्रोमेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोब्रोमेशन करवाया था। फिर उसके उसके बाद बाद न्यूक्लोफाइल और उसका एडिशन करवाया था हमने। OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, उसके बाद बताइए। एडिशन ऑफ बताओ कोई और बताओ। फॉर्मेशन ऑफ एसिड। कौन सी सुनाई नहीं दिया मेरे को।
अरे बोल मैम ऐसे दो। थे मैम राइट। मैम पॉलीमर पॉलीमराइजेशन कराई थी, अच्छा बस हो गया खत्म। मैम कॉपर साइक्लिंग क्लोराइड लीनियर पोलराइजेशन। हाँ पॉलीमराइजेशन बेटा, जिसमें साइक्लिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने मेन मतलब मेन नहीं, यही मैंने सारी चीजें कराई थी आप लोगों को। ये भूल गए हो तुम लोग, टेस्ट भूल गए हो, लगाओ चाटा, है ना, टेस्ट भी तो करवाए थे। यस यस मैम। मैम। टॉलेंस मैम ऑक्सीडेशन विद ओजोनोलिसिस। हाँ ओजोनोलिसिस भी भूल गए तुम लोग, याद ही नहीं रहता है, ठीक है। मैम फिर आपने 3 कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन कराए थे लास्ट में। कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे तुम्हारे, वो बोलते हैं ना, जो अभी तक फ्यूज बंद था उसको खोलने के लिए। रिवीजन क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो वो क्वेश्चन दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चे, इसमें ना आपको कुछ नहीं करना, हाइड्रोबोरेशन में वही करना, एंटी मार्कोनिकोस लगा के आ जाना, मर्क्यूरेशन वाले में मार्कोनिकोस लगा के आ जाना, राइट। ओजोनोलिसिस में वही सेम करना है, ऑक्सीडेटिव है तो बीच का बॉन्ड तोड़ देना, रिडक्टिव है तो मत ब्रेक करना। पॉलीमराइजेशन में बस साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर एल्काइन से एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एल्काइन देखनी है, कौन सी लोगे, राइट। टेस्ट मैंने बताया था जिसमें आपका टोलिन्स था, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है किसके साथ, टर्मिनल एल्काइन के साथ, और अगर क्यूप्रस अमोनिकल वाला ले रहे हो सॉल्यूशन तो उसमें आपको रेड पीपीटी मिलेंगे, वो भी टर्मिनल। तो बेसिकली ये जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, जैसे बेयर्स रिएजेंट मैंने बताया था, वो अनसेचुरेशन के लिए होता है। जैसे मैंने ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट बताया था, वो भी अनसेचुरेशन के लिए होता है। आज मैंने आपको एल्काइंस के लिए भी टेस्ट बोला कि अगर आपको टर्मिनल एल्काइन या उसके अलावा एल्कीन आ जाता है या कोई इंटरनल एल्काइन आ जाता है, इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, तो यू कैन यूज टोलिन्स एज वेल एज कॉपर वाला, ठीक है। और बताओ और कौन से टेस्ट बताए थे मैंने, बताए थे कोई और याद आ रहा है, यही 2 टेस्ट बताए थे, 2-4 यही बताए थे आई थिंक, है ना। उसके अलावा आप मुझे बताएंगे कौन से थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होमवर्क कर लेना। हाँ बेटा मैं कल, आज तो नहीं होगी बेटा, कल मॉर्निंग में करवा दूंगी, 12 बजे तक हो जाएगी, 11-12 बजे तक। ये क्वेश्चंस तुम्हें मैंने दिए और सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कुछ नई बातें आप लोगों को सिखाऊंगी, और आई नीड 2 more lectures, then we will wind up this chapter हाइड्रोकार्बन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इसको करने के बाद मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चों ने 70% ऑर्गेनिक 11वीं में ही कर ली है। देखो इतना ऑर्गेनिक पढ़ा दे कि स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैम ने ऑर्गेनिक की, है ना, ये देख लो, ठीक है। तो 70% ऑर्गेनिक जो है आप लोगों की हो जाएगी आफ्टर दिस चैप्टर, ठीक है। तो बस इसी को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया है, ठीक है, मतलब एग्जाम डोज करके दिया है, उसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखो। उसके अलावा भी आपको लग रहा है कि मैम ने तो ये भी बताया था बट इसमें नहीं है, तो उसको अपने वर्ड्स में लिखो, इन योर ओन वर्ड्स। उससे क्या होगा ना, वो आपके ज्यादा माइंड में रहेंगे लंबे टाइम तक, ठीक है। अगर आप मेरा ही देख देख के करेंगे फिर तो वो यही बात होगी ना, आपने तो कुछ